नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरों को। बता दें कि देश में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के बीच कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल के आ रही हैं। बता दें कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष कटारिया बोले, मुख्यमंत्री रोजाना प्रधानमंत्री को कोसना बंद करें और जनता हित पर ध्यान दें। बता दें कि राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि महामारी के दौर में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना सुबह उठने के बाद प्रधानमंत्री को कोसने लगते हैं। इसकी बजाय वे कोरोना महामारी से जनता को बचाने के लिए जनहित में ध्यान दें तो बेहतर होगा। बता दें कि कटारिया शनिवार को चुनिंदा पत्रकारों से ऑनलाइन वार्ता कर रहे थे। इसी बीच कटारिया ने कहा कि भाजपा ने तय किया था कि कोरोना महामारी के दौरान हमने राज्य सरकार को आश्वासन दिया था कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे, किंतु दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री रोज सवेरे उठकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे कोविड महामारी से बचाव से जनता को बचाने में अपना ध्यान लगाएं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के उस बयान की निंदा करते हुए कहा जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इसी बीच ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए पाहुजा परिवार ने शुरू किया गैस प्लांट। बता दें कि राजस्थान में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, जिसके चलते प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी साफ देखी जा रही है। वहीं इसी कड़ी में राजस्थान के हनुमानगढ़ में चल रही ऑक्सीजन की किल्लत से जिले को बड़ी राहत मिली है। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिले में ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कत आ रही थी। हालांकि श्रीगंगानगर और बीकानेर से ऑक्सीजन की आपूर्ति तो हो रही थी, लेकिन 200 किलोमीटर दूर से हर दूसरे दिन गैस का परिवहन करने में प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी परेशानी को देखते हुए हनुमानगढ़ के पाहुजा परिवार ने शहर में ही गैस प्लांट जनरेट करने की सोची और बहुत कम समय में संसाधन जुटाकर प्लांट स्थापित कर दिया। हालांकि इसे शुरू करने के लिए लिक्विड गैस की जरूरत थी, जो सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाना था, जिसकी आपूर्ति अब फिलहाल कर दी गई है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी का निशाना, कहा केंद्र सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी। बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति एक विनाशकारी तीसरी लहर सुनिश्चित करेगी। इसे दोहराया नहीं जा सकता। भारत को एक उचित वैक्सीन रणनीति की आवश्यकता है। बता दें कि राहुल गांधी कोरोना और इससे जुड़ी तैयारियों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बता दें, शुक्रवार को भी उन्होंने टीकाकरण नीति को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि इससे समस्या बिगड़ रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र को टीकों की खरीदी कर उसके वितरण की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़नी चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। तो वहीं कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस के प्रकोप ने बढ़ाई गहलोत सरकार की चिंता। बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद मधुमेह से ग्रसित लोगों में होने वाली बीमारी ब्लैक फंगस का प्रकोप नजर आने लगा है। ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा मरीज जयपुर और जोधपुर में मिले हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके इलाज में काम आने वाली दवाओं की खरीद और इलाज को लेकर योजना बनाई है। बता दें कि जिला अस्पतालों में भी चिकित्सकों को ब्लैक फंगस से गंभीर नुकसान नहीं हो, इसके लिए कहा गया है कि इस बीमारी में नाक और कान को नुकसान होता है। सही समय पर इलाज नहीं होने पर आंखों की रोशनी तक जा सकती है। सरकार ने कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जगह जगह समझाने का अभियान चलाने का भी निर्णय लिया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा
कि राजस्थान में ब्लैक फंगस नई बीमारी हो रही है। इसी बीच देश में घट रही कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 17 राज्यों में 50,000 से भी कम एक्टिव केस। बता दें कि देश के अधिकतर राज्यों में कोरोना के सक्रिय में गिरावट देखी जा रही है, जो कि राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 के कुल मामलों में से 85% मामले 10 राज्यों से हैं। मंत्रालय ने कहा कि 11 राज्यों में संक्रमण के 1 लाख से अधिक उपचाराधीन मामले हैं, जबकि 8 राज्यों में 50,000 से 1 लाख के बीच उपचाराधीन रोगी हैं। इसने बताया कि 24 राज्यों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में महामारी के 3,26,098 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,43,72,907 हो गई है। इसके साथ ही देश में महामारी से 3,890 लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 2,66,207 हो गई है। इसी बीच राजस्थान में कोरोना ने तोड़ी सरकार की कमर। पहली लहर में लिया 49,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन। राज्य में हर व्यक्ति पर 51,000 का कर्ज। बता दें कि कोरोना में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है। इस दौरान सरकारें भी कर्ज के बोझ तले दब गई है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने पिछले 2.5 वर्ष में करीब 1 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है, जिसके बाद राजस्थान पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। राजस्थान पर बढ़ते कर्ज के बाद राज्य की जनता पर भी इसका बोझ पड़ेगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक राज्य में हर व्यक्ति पर 51,888 रुपए का कर्ज हो चुका है। यह कर्ज कोरोना काल में 1,300 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ चुका है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल 2018 से 19 में राजस्थान सरकार पर 3,11,373 करोड़ का कर्ज था। बता दें कि राज्य में नई सरकार आने के बाद 2020-21 के कर्ज बढ़कर 4,09,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया।